हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज की इस वीडियो में काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स होने वाली हैं। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं रेसल पलूजा के बारे में और AEW ऑल आउट के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पिछली कुछ वीडियो में बताया था कि सितंबर में WWE का कोई पेपर व्यू नहीं था, बट AEW ऑल आउट को टक्कर देने के लिए WWE ने रेसल पलूजा अनाउंस करा था। और जिस टाइम पे AEW ऑल आउट होना था उसी टाइम पे WWE ने अपने शो को भी अनाउंस कर दिया था। अब तक ये दोनों शो क्लैश होने वाले थे एक दूसरे से, बट अब बताया जा रहा है कि AEW ने ऑल आउट पेपर व्यू की टाइमिंग्स में चेंजेस कर दिए हैं, जिस वजह से ये शो अब सेम टाइम पे क्लैश नहीं होने वाले हैं। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि AEW ऑल आउट हैज़ बीन रीस्केड्यूल्ड टू 3 PM ET, मूविंग अप फ्रॉम इट्स ओरिजिनल 8 PM ET slot. This change comes after the event was initially set to go head to head with WWE WrestlePalooza. अब कुछ भी कहो, AEW डर गई, ये हो गया वो हो गया, बट स्मार्ट मूव है AEW का। उसको शो से नुकसान होने से अच्छा है कि टाइमिंग्स में चेंज कर दो। हेड टू हेड जाने से नुकसान AEW को ही होने वाला है, इसलिए शायद से उन्होंने ये डिसाइड करा और टाइम में चेंजेस कर दिए, जो कि मुझे लगता है ठीक ठाक मूव है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं WWE इन चाइना के बारे में। जैसे कि WWE ग्लोबली काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड कर चुकी है। आप अक्सर सुनते हैं कि WWE यूरोप टूर पे है, अभी रिसेंट में यूरोप टूर ख़त्म करके आई है। WWE UK में है, ऑस्ट्रेलिया में है, यहाँ है, वहाँ है। अब रिपोर्ट ऐसी है कि numerous people of influence within WWE have pushed for WWE to hold a major event in China in the coming years. Especially Hong Kong was mentioned as a location with a premium live event discussed internally within WWE as a possibilities. मतलब क्लियर है, WWE में जिनका इन्फ्लुएंस है, जो बड़े लोग हैं, वो WWE पे प्रेशर बना रहे हैं कि एक इवेंट चाइना में हो जाए। इसलिए आने वाले कुछ सालों में हमें ऐसा होता हुआ दिखाई दे सकता है। वही लोकेशन जो है वो हांगकांग होगी। अब आपको बता दूं, हांगकांग पे चाइना का कंट्रोल है। वहीं अब WWE को पूरे वर्ल्ड में स्कोप दिखता है, बट इंडिया में नहीं दिखता। इंडिया के सुपरस्टार जो थे उन्हें अभी बाहर कर दिया। मुझे लगता है चाइना से ज़्यादा सुपरस्टार इंडिया के WWE में रह चुके हैं, जबकि चाइना से उतने ज़्यादा रेसलर WWE में नहीं हैं। जबकि इंडिया से अच्छा खासा वॉचिंग भी WWE लेती है। मुझे नहीं लगता है कि शायद WWE चाइना में इतनी पॉपुलर होगी। वहीं जब WWE वाकई इतनी प्रॉफिट में चल रही है जैसा कि वो बताती है, तो 2-4 जगह अपने शो रेट टू रेट में कर दे यार। रेट टू रेट में कर सकती है, लेकिन नहीं, इनको हर जगह बस माल छापना है। टिकट प्राइस जगह के हिसाब से रखो तो बेहतर है, लेकिन नहीं, ठीक है, WWE जो सोचती है वो ठीक है। अब आगे बढ़ूँ उससे पहले आपको एक चीज़ बता दूँ। जो लोग मुझे काफ़ी पहले टाइम से देख रहे हैं उनको पता होगा कि मेरा एक व्लॉगिंग चैनल भी है। हालांकि मैं उस पर रेगुलर नहीं था, बीच में मैंने शॉर्ट्स वगैरह डाले। अब मैंने वापस से डिसाइड करा है कि मैं व्लॉग चैनल पे व्लॉगिंग करा करूँगा। तो मैंने रिसेंट में भी एक व्लॉग डाला है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो व्लॉग देखने में तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके देख सकते हैं। पसंद आए तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और रेगुलर व्यूअर उसके बन सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में, जो कि शिकागो में होने वाला है। अब रिसेंट के रॉ के एपिसोड में CM पंक ने ये हिंट भी दी थी कि वो शायद से स्मैकडाउन पे होने वाले हैं, क्योंकि पंक का होम टाउन है शिकागो और पिछले काफ़ी टाइम से WWE AJ ली के रिटर्न को टीज कर रही है। तो मानना जा रहा है कि फैंस मान रहे हैं, रिपोर्ट्स भी ऐसी हैं कि AJ ली का रिटर्न यहाँ होने वाला है। इसी वजह से आने वाला स्मैकडाउन कंप्लीट सोल्ड आउट हो चुका है। इस शो की टोटल कैपेसिटी 15,356 यानी कि 15,356 है, जिसमें से 15,292 यानी कि 15,292 टिकट सोल्ड आउट हो चुकी हैं और बचती हैं बस 64 यानी कि 64, जो कि शायद अब तक सोल्ड आउट हो चुकी होंगी। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि WWE को AJ ली के वापस आने के रूमर्स से कितना ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। माना जा रहा है कि AJ ली वापसी करके रेसल पलूजा में मिक्स टैग टीम मैच लड़ती हुई दिखाई दे सकती हैं CM पंक के साथ मिलके अगेंस्ट सेथ रॉलिंस और उनकी वाइफ बेकी लिंच के खिलाफ। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फॉर्मर WWE प्लेयर कंट्रोवर्सी के बारे में। अब आप कहेंगे कि कंट्रोवर्सी नाम का कौन सा प्लेयर है, तो नहीं है, बट जितनी भी कंट्रोवर्सी इस इंसान को लेके होती हैं उसको देखते हुए इसका नाम मैट रिडल से चेंज करके कंट्रोवर्सी रख देना चाहिए। रिडल का नाम फिर से कंट्रोवर्सी में पड़ गया है। मैट रिडल रिपोर्टेडली नो शो एंड रिप ऑफ अ प्रो रेसलिंग चैरिटी इवेंट लास्ट वीक दैट वाज रेजिंग मनी फॉर सर्वाइवर्स ऑफ डोमेस्टिक अब्यूज एंड होमलेस वेटरन्स। रिडल इज येट टू रिटर्न द डिपॉजिट दैट वाज पेड टू हिम बाय द प्रमोशन। मतलब एक चैरिटी इवेंट हुआ जहां इन भाई साहब को मैच लड़ना था और उस इवेंट में जो पैसा आता वो डोमेस्टिक एब्यूज़ और होमलेस वेटरन हैं उनको दिया जाता। बट रिडल इस इवेंट में पहुंचे ही नहीं, और तो और जो इवेंट वालों से पैसा लिया था वो भी अभी तक वापस नहीं लौटाया है, पैसा धर के बैठे हुए हैं। अब आप सोच के देखो,
इन्हीं कंट्रोवर्सी के चलते WWE वालों ने भगा दिया कंपनी से इस इंसान को। अभी भी ये कंट्रोवर्सी में है और कंट्रोवर्सी में बिलीव ज़्यादा करता है भाई। वहीं रिडल ने इसके बाद पंक और एजे ली को लेके भी काफ़ी कुछ बोल दिया है। पंक को लेके भाई साहब रिडल बोलते हैं कि सीएम पंक को NXT में ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के लिए एक घिनौना इंसान बताया। आगे रिडल बोलते हैं कि मुझे लगता है कि वो एक डिस्कस्टिंग इंसान है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो NXT लॉकर रूम में कुछ ज़्यादा ही टाइम स्पेंड करते हैं, ज़्यादा घूमते रहते हैं। उनकी बेटी कोरा जेड जैसा कुछ रिलेशन है ही नहीं है। मतलब कि आपको बता दूं, सीएम पंक और कोरा जेड के बीच फादर एंड डॉटर का रिलेशन है, इस तरह की चीज़ें हैं सामने। बट रिडल का मानना है कि भैया ये सब ऐसा कुछ नहीं है, पीछे कुछ और है इनके। और वो हर किसी पर नज़र रखता है, हर किसी मतलब हर किसी फीमेल सुपरस्टार पर नज़र रखता है। अब मैट रिडल ये भी क्लेम करते हैं कि उन्हें एजे ली से कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनका कहना है कि WWE में उनका आना जाना लगा रहता है। एजे तुम्हें पता है मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं खुद थोड़ा परेशान हूँ, लेकिन मैंने जो सुना है उसके अकॉर्डिंग वो आना जाना लगा के रखती है। लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं है, लोगों को हुकअप करना पसंद होता है, मतलब कि एक तरह से एजे ली को भी टारगेट कराए। अब भाई साहब ये इंसान अगर WWE में होता तो WWE सीएम पंक के अगेंस्ट डाल के इसमें तगड़ी मार पड़वा देती, लेकिन अफसोस ये कि WWE में है नहीं है। अब पंक क्या करते हैं क्या नहीं, उससे रिडल को कुछ लेना देना होना नहीं चाहिए, क्योंकि पंक को रिडल के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। पंक WWE में है तो NXT जाएं, रॉ जाएं, स्मैकडाउन जाएं, इससे रिडल को क्या खुजली हो रही है मुझे कोई ये बता दे। सस्ती लाइमलाइट चाहिए भाई साहब को, इसलिए रिडल ने पंक और एजे ली पे कमेंट करा है, क्योंकि रिडल को पता है कि एजे ली की वापसी होने वाली है और जहां तक उम्मीद है तो ये स्पॉटलाइट सारी एजे ली पर होगी, तो थोड़ी बहुत इन्होंने सोचा मैं भी ले लूं भाई। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रोंडा राउजी के बारे में। रोंडा राउजी WWE छोड़ चुकी हैं। उन्होंने कहा कि वो लगभग प्रो रेसलिंग से रिटायरमेंट ले चुकी हैं। लगभग का मतलब है कि पूरी तरह से नहीं, यानी वो आगे कहीं दिखाई दे सकती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे WWE इसलिए छोड़नी पड़ी क्योंकि उन्होंने कभी भी उतना अच्छा काम करने नहीं दिया जितना मैं कर सकती थी। मतलब क्लियर है कि रोंडा राउजी ने WWE को ब्लेम करा है कि WWE उनको एक शैल में रखे हुए थी, वो इससे अच्छा कर सकती थी, बट WWE ने उन्हें कभी करने नहीं दिया। अब पता नहीं क्या सच है क्या नहीं है। वैसे रोंडा राउजी मुझे स्टार्टिंग में काफ़ी पसंद आई थी जब डेब्यू हुआ था, डेब्यू के कुछ टाइम बाद तक, बट फिर वही लिमिटेड मूव्स, 3 से 4 मूव्स रिंग में उनके अलावा उनके मैचेस में होते नहीं थे, प्रोमोज भी उतने अच्छे नहीं होते थे। तो अब देखना ही होगा कि रोंडा राउजी कहाँ फ्यूचर में दिखाई देती हैं। हालांकि मुझे उम्मीद है WWE में नहीं दिखाई देंगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जॉन सीना और ब्रॉक लेसनर के बारे में, बट उससे पहले बात कर लेते हैं जॉन सीना के रिटायरमेंट टूर के बारे में। आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में वो दिखने वाले हैं। आपको बता दूं, मात्र 100 डेज बचते हैं जॉन सीना के रिटायरमेंट में और केवल 8 डेट्स यानी कि 8 अपीयरेंस जॉन सीना की बची हुई हैं। अब देखना होगा कि इन डेट्स में वो किस किस सुपरस्टार के खिलाफ मैच लड़ते हुए दिखाई देते हैं। आने वाले टाइम में ब्रॉक लेसनर के अगेंस्ट वो वैसे भी दिखने वाले हैं। अब आने वाले स्मैकडाउन में जॉन सीना दिखने वाले हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ, जहां वो ब्रॉक लेसनर को लेके ही चीज़ों को एड्रेस करेंगे जो भी ब्रॉक लेसनर और जॉन सीना के बीच हुआ। वहीं सवाल ये कि क्या ब्रॉक लेसनर यहाँ दिखेंगे। तो देखिए, ब्रॉक लेसनर एडवर्टाइज नहीं है। ब्रॉक लेसनर नेक्स्ट वीक के स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए एडवर्टाइज हैं। ये मैंने काफ़ी पहले अपनी एक वीडियो में ऑलरेडी बता दिया था। अब हो सकता है कि आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में ब्रॉक लेसनर दिख जाएं और WWE ने उनका स्मैकडाउन पे होना सीक्रेट रखा हो। बट मैं आपको बता दूं, जॉन सीना और ब्रॉक लेसनर की जो अपीयरेंस रेसल पलूजा से पहले ऑफिशियल हैं, उसमें ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं दिखने वाले हैं, ना ही क्लैश होने वाले हैं। बट अगर सीक्रेट अपीयरेंस है अगर ब्रॉक लेसनर की, तो वो मुझे भी पता नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर मैच का मजा कुछ नहीं आएगा। थोड़ा बहुत बिल्डअप तो होना चाहिए। हाँ, हम जानते हैं इनके बीच में काफ़ी ओल्ड राइवलरी है, बट ओल्ड राइवलरी को हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, इसलिए मुझे लगता है उस ओल्ड राइवलरी को थोड़ा इग्नाइट करने के लिए ब्रॉल वगैरह जरूरी है। तो ये थी कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट WWE से जुड़ी हुई। उम्मीद है आपने वीडियो यहाँ तक देखी होगी। और हाँ, व्लॉग देखना मत भूलिएगा। पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।